हमारे यहाँ लाइट चली गई, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। सर नमस्ते। वेलकम निशा, तुम कहाँ थी भाई? आज तो बहुत सारे दोस्त तुम्हारे हैं यहाँ पे। यस सर। हमारे ढेर सारे दोस्त यहाँ हैं, तुम नहीं हो। आज सर हम नहीं थे सर। देवेश है, पूर्णिया है, इमरान है, गंगा है, आज तमाम लोग हैं। सर कहाँ से आ गए आज? आ गए, तुम्हारा सब ये है, यस आकर्षण सर। है तुम्हारी क्लास का। हाँ सर ये तो बात है। हाँ, लेकिन तुम नहीं हो। आज हम लोग रिवाइज कर रहे हाँ थे। सर। अगर एक यस लाइन सर। में अगर एक लाइन में पूछा जाए कि तुलनात्मक शिक्षा के विकास का पहला चरण क्या था, तो इसका क्या जवाब होगा वाइवा के लिए? यस सर। अगर ये वर्णात्मक। तुलनात्मक शिक्षा के विकास का पहला चरण क्या यस था, सर। इसका जवाब क्या हो सकता है? जी मतलब प्रथम अवस्था मतलब क्या बता सर अवस्था कहते हैं। कायनात बताओ। दूसरी अवस्था के बारे में सर अनुकरण का। सोचे रहना। यस सर। पहली अवस्था के बारे में कायनात बता दो हमें एक लाइन में, जैसे वाइवा में पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगी? सर दूसरी अवस्था को अनुकरण का अनुकरण का विकास माना गया है सर। बिल्कुल सही। दूसरी अवस्था, पहली अवस्था को अगर तुमसे कहा जाए कि जो तुलनात्मक शिक्षा के विकास का पहला चरण था वह क्या था, तो तुलनात्मक शिक्षा के विकास के पहले चरण को बताते समय तुम जो जवाब दोगे, शार्ट में जो जवाब दोगे, वह क्या हो सकता है? वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा अगर बताना होगा तो तुम्हें कैसे जवाब देना चाहिए? कायनात तुम एक बार जवाब दो तो फिर मैं बताऊं। सर इसमें सिर्फ अच्छाई लेने की बात की गई, लेकिन इन्वायरमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था, तो अनुकरण की अवस्था कहा गया था। इसका जवाब देने के लिए तुम लोगों को यह कहना चाहिए कि अंतोनियो जूलियन ने 1917 में जब तुलनात्मक शिक्षा के बारे में बात करना प्रारंभ किया, तो उस समय तुलनात्मक शिक्षा का जो पहला स्टेज था वह यही था कि हम दूसरे देशों की शिक्षा व्यवस्था को जानें और उसका अनुकरण करें, वहां जो हो रहा है उसको अपने देश में करने की कोशिश करें। इस चरण में यही था, इतना आपको बताना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बताना चाहिए। और दूसरा चरण का सवाल है, अगर निशा हम ये पूछें कि तुलनात्मक शिक्षा का जो सेकेंड स्टेज था वो क्या था, तो तुम क्या बताओगी? एनीवन, कोई बताए? सर द्वितीय स्टेज पे सर इसमें सामाजिक और आर्थिक को देखा गया था, विशेषता और परिस्थिति को लाया गया था। इसके अलावा कुछ लोगों ने उस दिन पढ़ते समय ये बताया था हमें कि ढेर सारे स्टेजेस हैं, कुछ कहीं कहीं किसी किसी किताब में 5-5 स्टेज हैं, किसी में 4 स्टेज हैं, तो स्टेज की संख्या अलग अलग थी। लेकिन तुम लोग ये समझो कि अगर कोई चीज याद ना हो तुम्हें, तो इसको समझने के लिए यह समझो कि पहले जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे किसी चीज को अनुकरण करके सीख जाते हैं, पहले राउंड में ऐसे ही होते हैं। दूसरा, थोड़ा और बड़े होते हैं, जब बच्चे थोड़ा और बड़े होते हैं तो वे अनुकरण करते हैं, लेकिन उसमें ये देखते हैं कि ये हमारे लिए यह अनुकरण करना उचित है कि नहीं है, जो अगला कर रहा है वो अब मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको सोचने लगते हैं, तब वो अनुकरण करते हैं। अगर उनके हिसाब से ठीक है तब करते, नहीं तो नहीं करते। और ऐसा सबको चाहिए भी। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेज में हम जाते हुए कैसा करते हैं। और अगर कोई वाइवा का क्वेश्चन आए तो वाइवा में ये कहे कोई कि तुलनात्मक शिक्षा का द्वितीय चरण जो है वो क्या था, तो आपको इसका जवाब देना है कि सर प्रथम चरण से आगे दूसरे चरण में तुलनात्मक शिक्षा का जो अध्ययन का दूसरा चरण होता है,
तुलनात्मक शिक्षा की हिस्ट्री का सेकंड जो स्टेप आता है, उसमें हम किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था का हूबहू अनुकरण नहीं करते थे, बल्कि हम उनके द्वारा जो अच्छाइयां हैं उनके यहाँ, उनका हम अध्ययन करते हुए यह देखते थे कि इन चीजों का हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों के हिसाब से इसमें से हम कैसे अपने देश में इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ हम हूबहू नकल करने की तुलना में हमारे देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम अनुकरण करते रहे हैं। यह इसका सेकंड चरण है। ठीक है। थर्ड चरण जो था, थर्ड चरण के बारे में अगर तुमसे सवाल किया जाए, वाइवा में पूछा जाए कि तुलनात्मक शिक्षा के इतिहास का तीसरा चरण क्या था, तो आप क्या बताओगे? कोई बताए? सर द्वितीय चरण के बाद सामाजिक, तृतीय चरण में 1950 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इकोलॉजिकल आवश्यकता, सब परिस्थिति को ध्यान में रखकर तब अच्छाई ग्रहण करते थे, इसलिए इसे विश्लेषण का काल भी कहा था, बीएरडे महोदय ने कहा था। हाँ हाँ, ठीक है। तो तीसरे चरण में सामाजिक आर्थिक वाला तो था ही, कुछ और भी जुड़ गया था ना इसके साथ? तो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक था, धार्मिक परिस्थितियों का विश्लेषण। मतलब ये था। निशा, तुम कुछ कहना चाह रही हो? मतलब ये समझ लो कि जो सामाजिक आर्थिक वस्तुस्थिति थी, उसका हम सेकेंड स्टेज में ध्यान रख करके तब चीजों को अनुकरण करते रहे। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आया, थर्ड स्टेज में विज्ञान ने काफी प्रगति कर ली थी, तो विज्ञान की प्रगति का लाभ लेते हुए हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम स्थितियों का एनालिसिस करना शुरू किया। एनालाइज करने के बाद हम उसको स्वीकारना प्रारंभ किए। तो इसलिए जो है ये थर्ड स्टेज जो है वो विश्लेषणात्मक या विश्लेषण काल के रूप में जाना जाता है। और लास्ट स्टेज जो लेटेस्ट स्टेज है वो क्या है? इसका जवाब क्या हो सकता है? कोई बताएगा? ये हमने बताया था तुमको कि इसको अगर तुम्हारे में 4 स्टेज आए तो 5वें में लिख देना। 5 स्टेज अगर तुमने पढ़ा है तो 6ठे स्टेज के रूप में इसको लिख देना। ये लेटेस्ट और मॉडर्न स्टेज है, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन का मॉडर्न स्टेज है। इसकी चर्चा मैंने डिटेल में तुम लोगों को की भी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब भी कभी आए एग्जाम में या वैसे, तो इन चीज़ों को जरूर शामिल करना, तभी मजा आएगा, क्योंकि ये किताबों में नहीं मिलेगा। आपको मैंने बताया था, मैं जरा सा हल्के में तुझे याद दिलाऊं। बताओ कायनात याद हो, कुछ ध्यान आ रहा हो तो। हमने अपने आप सर नवीनतम चरण में आपने बताया था कि हमने अपने आप को शिक्षा के नवीन क्षेत्रों के साथ नवीन क्षेत्रों के अनुकूल बना लिया। जैसे आजकल सर अगर हम घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो ऑनलाइन सर क्लासेस चल रही हैं, वो सब घर बैठे ही तो कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। और क्या हो सकता है सर इसी प्रकार दूसरे देशों की, जैसे ऑक्सफोर्ड में अगर क्लासेस चल रही हैं तो हम यहाँ बैठे भी क्लास कर सकते हैं और वहाँ की अच्छाइयाँ हम ग्रहण कर सकते हैं, और तुरंत हम इंटरनेट के माध्यम से उस क्लास में जा सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था बनाना चाहें तो बन सकती है। मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब चीज डिजिटली यूज करते चले जा रहे हैं। और यह जो है तुलनात्मक शिक्षा का लेटेस्ट चरण है कि हम यहाँ से अपने घर से, अपने टेलीविजन से, अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से सीधे अमेरिका से जुड़ जाते हैं और जापान से जुड़ जाते हैं। किसी भी देश से तुरंत सूचना का आदान प्रदान हो जाता है। उनकी शिक्षा व्यवस्था को अपने यहाँ चाहे हम बिल्डिंग बना करके, कोर्स चला करके, यूनिवर्सिटी खोल करके ना करें,
तो भी हम अपने लैपटॉप से ही उस विश्वविद्यालय में पहुंच करके उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी का यह जो है लेटेस्ट वर्जन है, और ये काफी डिटेल में तुम लोग इसको नोट भी कर सकते हो, इसको तुमने लिखा भी है और हमने एक नजर डाला भी था, मुझे ध्यान आ रहा है तुमने लिखा है, लेकिन शार्ट में लिखा है, हमें लगता है आधा पेज का लिखा है या 1/3 पेज का लिखा है। यस सर। इसको तुम और डिटेल चाहो तो कर सकती हो और चीजों को शामिल करते हुए। तो विद्यार्थियों, अब ये क्लास किसी भी समय समाप्त हो जाएगी और तुम लोगों को एक सूचना ये देना है कि एक नोटिफिकेशन मैं जारी करूंगा आज एक नई क्लास के तौर पर। कोरोना काल में तुम लोगों की समस्याओं को लेकर के बीए से लेके एमए तक की क्लास रहेगी, वो कल 1 बजे होगी और सब लोग आना, और उसमें हम कॉलेज के और टीचर्स को भी लाने की कोशिश करेंगे और तुम लोगों की परीक्षा से संबंधित और सारी समस्याएं उस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो सब लोग रहना और लोगों को भी लाने की कोशिश करना। बाकी चीजें यूट्यूब चैनल से तुम देख सकते हो, जो अभी तक फिलहाल